देश में बहुत गहरा गैस का संकट है। प्रधानमंत्री जी ने इस गैस के संकट से निपटने के लिए कहा कि जैसे हमने कोरोना के संकट से निपट लिया ऐसे ही गैस के संकट से निपट लेंगे। यानी उस गैस के संकट की तुलना कोरोना के संकट से कर रहे हैं, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी लाखों लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। उस महासंकट से इस गैस के संकट की तुलना प्रधानमंत्री जी ने की, जिस संकट को उन्होंने खुद से पैदा किया। प्रधानमंत्री को मालूम था कि ईरान के ही समुद्री मार्ग से भारत में गए 60% कच्चा तेल आता है, 50% गैस आती है, लेकिन बावजूद इसके जानबूझ के उन्होंने ईरान से अपने रिश्ते खराब किए और देश को गैस सिलेंडर की लाइनों में खड़ा कर दिया। होटल आज की तारीख में बंद हो रहे हैं, टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हाई कोर्ट की कैंटीन बंद हो रही है, हॉस्टल में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, तमाम तरीके की दिक्कत आ रही। लेकिन इस बीच मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी योजना का खुलासा अंधभक्तों के लिए किया था, तो मैं उन अंधभक्तों को दिखाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसमें कितनी सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि नाली के गैस से आप लोग चाय बनाइए। नाली के गैस से चाय बनाने की योजना उन्होंने लागू की थी प्रधानमंत्री जी ने, और कहा था कि नाली के गैस से भी चाय बनाई जा सकती है। और एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि ऐसे बर्तन था, उसमें ऐसे पाइप थी, तो ऐसे नाली में डाला गया तो चाय बन गई। तो अगर ऐसे नाली के गैस से चाय बन जाए तो फिर देश में गैस का संकट समाप्त हो सकता है। तो आज मैं यहाँ पे तमाम मीडिया के मित्र आप लोग हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि नाली के गैस से चाय बनती है कि नहीं बनती है। डीजे भाई जरा लगाइए, आप हटाइए, कहाँ गए यार? लगाइए भाई, लगा दिया नाली, ढक दिया। अरे उसको ठीक से लगा दीजिए, ये देखिए थोड़ा पीछे हो जाइए, ये सब ला भाई जी, चाय पत्ती लाइए। कहाँ गए यार? जी आ गया। नाली में लगा दिया आपने भैया। दोनों भाई थोड़ा पीछे हो जाइए, हल्का पीछे हो जाइए, लगा दीजिए। छोड़ दी, ये देखिए, छोड़ दीजिए। अभी देखिए तुरंत जो है, ज्यादा घबराइए कि नहीं आप लोग, तुरंत एक गैस जलने वाली है। ये देखिए, आग न लग जाए। नहीं देखिए एकदम लगा दिया, जल रही है। अच्छा यहाँ भी जला देते हैं, ये भी नहीं जल रही। तीसरा वाला मोबाइल पीछे करो भैया, नहीं जल रही। फिर से माचिस से तीनों खोल दिया है मैंने, उसको ठीक से एकदम पकड़े रहिए भाई। भाई बिल्कुल नाली में गैस ज्यादा निकलेगा तो आग लगने का खतरा है, लेकिन अब खतरा मोल ले लेंगे मोदी जी। मोदी जी की मैजिक है। ए मोदी जी, मोदी जी जल नहीं रहा है। अरे ये तो गैसीय नहीं आ रही, इसमें बदबू बहुत तेज आ रही है। बदबू आ रही बहुत तेज, मगर गैस नहीं निकल रही। गैस नहीं आ रही है, तो देखिए कहीं लीक तो नहीं है। ये देखिए, तो आ ही नहीं रही। चलिए चाय पत्ती भी डाल देते हैं, थोड़ा चाय पत्ती भी पड़ गई, चीनी भी डाल देते हैं। लीजिए, चीनी भी पड़ गई। फिर से जलाते हैं, तीसरी बार ट्राई कर लेते हैं। मीडिया के मित्र भी यहाँ पे हैं, तीसरी बार हम लोग कोशिश कर लेते हैं। ये देखिए मोदी जी, मोदी जी, ए मोदी जी, गैस कहाँ गई? नाली के गैस से चाय, नाली से गैसें नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। अंधभक्तों क्या करें बताओ, ऐसा अनपढ़ राजा तुम लोगों ने बना रखा है देश का। गोदी मीडिया वाले भी कह रहे थे नाली गैस से चाय बनाइए, देखिए। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये देश के अनपढ़ राजा ने देश की हालत कर रखी है, देश को संकट में डाल रखा है। अब निकाल लीजिए भाई, जब गैसें नहीं निकल रही क्या करेंगे। ये देखिए गैस की पाइप थी, ये था, कहीं गैस का आता पता नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश को मूर्खता से बचाइए, इस समय सबसे बड़ी चुनौती हो गई। मूर्खता से देश को बचाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई है, और एक मूर्ख और अनपढ़ राजा इस देश पे राज कर रहा है, जिसने देश को संकट में डाल दिया है। ये संकट
कोई हमारे ऊपर आया हुआ संकट नहीं है, ये लाया हुआ संकट है। और ये संकट लाया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कैसे लाया है वो आपको विस्तार से बताता हूं। कैमरा तो बोल ले लो आगे। गैस की किल्लत से जूझ रहा है पूरा देश। इस वक्त गैस के संकट के कारण लाइनों में खड़ा हो गया है, मूर्छित होकर लोग गिर रहे हैं इस धूप में। और आज मैंने आगरा की एक खबर पढ़ी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की गैस सिलेंडर के लाइन में खड़े हुए मौत हो गई। इस हालत में देश पहुंच चुका है। तमाम होटल्स बेंगलोर में, चेन्नई में, मुंबई में बंद हो रहे हैं। मोरवी के अंदर गुजरात में सैकड़ों टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई। जहां पे बच्चे रहते हैं उन हॉस्टल्स के अंदर कैंटीन बंद हो गई। दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट की कैंटीन बंद हो गई। एक गहरा संकट देश के अंदर गैस का पैदा हो गया। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं देश में कोई संकट नहीं है। उनके मंत्री हरदीप पुरी संसद में कह रहे हैं कोई संकट नहीं है। लेकिन ये संकट प्रायोजित संकट है। ये संकट आया नहीं है, लाया गया है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये देश की जनता को आपके माध्यम से पता होना चाहिए। लोगों को नहीं मालूम था, हमको आपको भी नहीं मालूम था। मैंने भी रिसर्च किया तो पता चला। लेकिन प्रधानमंत्री को मालूम था, इस देश के विदेश मंत्री को मालूम था, इस देश के पेट्रोलियम मंत्री को मालूम था कि हार्मोज का समुद्री मार्ग, जो ईरान का समुद्री मार्ग है, जिस समुद्री मार्ग का लगभग 60 से 70% हिस्सा ईरान में आता है, उसी हार्मोज समुद्री मार्ग से भारत का 60% कच्चा तेल आता था। जी हां, 60% कच्चा तेल उसी समुद्री मार्ग से आता था। और उसी समुद्री मार्ग से 50% गैस आती थी। ये बात मोदी जी को पता थी, ये बात विदेश मंत्री को पता थी, ये बात पेट्रोलियम मंत्री को पता थी। तो फिर आपने ईरान से रिश्ते क्यों अपने गड़बड़ किए? ईरान से तो आपके कोई बुरे रिश्ते नहीं थे। और मैं मीडिया वालों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब ईरान की यात्रा की थी तो उन्होंने एक भाषण दिया था, बड़ा ऐतिहासिक भाषण था वो। उन्होंने कहा था ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। यानी जितना इतिहास पुराना हो सकता है उससे ज्यादा ईरान और भारत की दोस्ती पुरानी है। ये मैंने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। 2024 में जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया पूरे हिंदुस्तान में। और देश की संसद के अंदर शोक प्रस्ताव पारित किया गया ईरान के राष्ट्रपति की मौत पे। और अब आपने उस ईरान से जानबूझ के रिश्ते बिगाड़ लिए। आपने युद्ध के 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा कर दी। रवि भाई, फर्जी आपने वहां पे एक मेडल गले में पहन लिया। और वो मेडल पहनने के बाद आपने देश के करोड़ों लोगों के हितों को गिरवी रख दिया। अमेरिका और ट्रंप के हाथों में, इजराइल के हाथों में आपने गिरवी रख दिया। आप खामेनेई की हत्या पे नहीं बोले, आप 160 बच्चियों की, स्कूलों की बच्चियों की मौत पे नहीं बोले। आपका मेहमान जो ईरानी नौसेना का जहाज हिंदुस्तान आया था, वापस जा रहा था, रास्ते में उसको अमेरिका ने मार दिया श्रीलंका के बॉर्डर पे। और आप उस पर भी नहीं बोले। आपका मेहमान मार दिया गया, आप नहीं बोले। और पहले दिन से मैं क्या कह रहा था कि ईरान से बात करो, ईरान से बात करो, भारत संकट में आ जाएगा, ईरान से बात करो। केजरीवाल साहब ने कहा ईरान से बात करो, भारत संकट में आ जाएगा। तो हमसे कहते थे अंधभक्त लोग, अरे संजय सिंह को क्या विदेश नीति आती है? 13 दिन बाद जब सारी विदेश नीति मर गई तो मुर्दे को इंजेक्शन लगाने के लिए मोदी जी जागे कुंभकर्ण की नींद से। कुंभकर्ण की नींद से मुर्दे को इंजेक्शन लगाने के लिए जागे जब विदेश नीति मर गई, जब देश लाइनों में खड़ा हो गया, जब उनका दोस्त अडानी, उसको उन्होंने कहा बेटा यही आपदा है, यही अवसर है, 3 गुना उसने गैस का दाम बढ़ा दिया। तब उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। पहले क्यों नहीं बात की? रिश्ते क्यों बिगाड़े आपने? देश को क्यों संकट में डाला आपने? और आप क्या कहते हैं? कोई चिंता की बात नहीं है, नाली के गैस से चाय बना लो, नाली के गैस से खाना बना लो। पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है।
इस अनपढ़ राजा से देश को बचाना पड़ेगा। देश का बंटाधार कर दिया इस आदमी ने। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था ताली थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दवा खाने की जरूरत नहीं है, दिया जलाओ कोरोना ठीक। पूरे देश को मूर्ख बना रखा है और इसीलिए मैंने ये प्रदर्शन आप लोगों के सामने किया कि ये देखिए आप, यहाँ पे एक गैस भी है, चूल्हा गैस का, पाइप है और ये नाली, ये देख लीजिए नाली भी है और ये पाइप भी लगी हुई है। नहीं आ रहा है इसमें गैस, हमारा चूल्हा नहीं जल रहा है। तो इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों से बचना होगा। ईरान के राष्ट्रपति से आपकी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री जी, और हम सब लोग चाहते हैं कि भारत का ये संकट खत्म हो, हार्मोज समुद्री मार्ग खुले, वहाँ से हमारे तेल और गैस आना प्रारंभ हो। मैं तो बल्कि एक सुझाव और देना चाहता हूँ।